तो अब हो क्या रहा है, जरा बात को समझेंगे। जो हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ब्लैक से लिख रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ये ब्लैक से लिखा मैंने। फिर y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर है। फिर रेड से लिख रहा हूं मैं, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर है। ये तीन कर्व मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है। बेसिकली हुआ क्या होगा, देखिए जी, x की वैल्यू जब जीरो रखेंगे y की वैल्यू जीरो आएगी। मुझे y की वैल्यू जीरो लाने के लिए x को जीरो रखना पड़ेगा, ठीक है जी। सो टू गेट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू जीरो, आई हैव टू पुट x इज इक्वल्स टू जीरो। नाउ आई एम आस्किंग द सेम क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, what should be placed here to get y is equal to? सर जब y इज इक्वल टू जीरो है फिर वो x जीरो होएगा और वो x वो -2 होएगा। बिल्कुल सही बताया बेटा आपने कि y इज इक्वल्स टू जीरो लाने के लिए मुझे x की वैल्यू -2 रखनी पड़ेगी। क्योंकि ये बात मुझे कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पर प्लस सी प्लस सी प्लस सी नहीं है। जब प्लस सी नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पर ये ऊपर नहीं हो रहे, ऑन द एक्स एक्सिस ही बनेगा। जो मेरा वर्टेक्स है वो ऑन द एक्स एक्सिस ही बनेगा। ये इससे पिछली वाली एग्जांपल्स में हमने देखा था कि फंक्शन में जब हम कुछ प्लस करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, तो वो जमीन से ऊपर या जमीन से नीचे चला जाता है। मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर या एक्स एक्सिस से नीचे चला जाता है। तो हमें ये बात यहाँ पर मालूम है कि जब हमारे पास यहाँ पर कोई प्लस सी हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब मेरा जो वर्टेक्स पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर ही है, मतलब वाई की वैल्यू जीरो ही है। बट मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर y इज इक्वल्स टू जीरो करने के लिए मुझे x इज इक्वल्स टू वन रखना पड़ेगा। तो जनाब इसका टर्निंग पॉइंट डिफरेंट, दैट इज जीरो कॉमा जीरो। टर्निंग पॉइंट को वर्टेक्स पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पर क्या हो गया जी, -2,0। यहाँ पर क्या हो गया जी, 1,0। क्या ये बात समझ आती है सबको? किसी को अनक्लियर है तो पूछ लीजिए। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि जब मैं x में से कुछ माइनस कर रहा हूँ, तो यू कैन क्लियरली सी कि जब x में से वन माइनस होगा तो x की वैल्यू वन आएगी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको ले लूं x माइनस एच होल स्क्वायर की फॉर्म, तो बेसिकली मेरा जो ग्राफ है, अगर ये y इज इक्वल्स टू जीरो है तो ये x इज इक्वल्स टू एच है। आप देख सकते हो कि भाई x इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू है। जहां से जो भी माइनस हो रहा होगा वो मेरी वैल्यू होगी। कैसे, दोबारा बता देते हैं। हमें ये कॉन्सेप्ट यहाँ से पता चला कि जब हम ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू देख रहे हैं तो वो x की वैल्यू आ रही है। जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है, तब उसको हम इज इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो वो हमारी x की वैल्यू है। तो इसका मतलब है अगर हम उसको जनरल फॉर्म में लिखें, x माइनस एच का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि इसको जब इक्वल्स टू पुट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू एच जो है वो रिप्रेजेंट होगा। क्या ये बात समझ आ रही सबको? तो इसका मतलब है, अब मैं कुछ और एग्जांपल भी अगर आपको दूं कि भाई y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो जनाब इसका जो वर्टेक्स पॉइंट होगा वो होगा 3,0। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, सो वर्टेक्स पॉइंट मेरे पास हो जाएगा -2,0। क्या ये बात सबको समझ आती है? यस। जी, सब बच्चे रिस्पॉन्ड करते प्लीज।
यहाँ तक नोट। तो इसका मतलब है कि अब जो मैं आपको समझाने वाला हूँ बात, कि भाई हमने क्या देखा। हमने ये देखा कि भाई लेट से x-1 का स्क्वायर है, तो ये 1 यूनिट राइट शिफ्ट हो गया। हमने ये देखा अगर एक्स स्क्वायर के साथ +3 लिखा था तो ये 3 यूनिट्स ऊपर हो गया। तो इसका मतलब है फंक्शन से बाहर अगर कुछ प्लस है तो वो वर्टिकल को बता रहा है। तो भाई ये बता रहा है हॉरिजॉन्टल को, ये बता रहा है वर्टिकल को। तो हमने गाइस 3 यूनिट्स इसको, जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो बेसिकली 3 यूनिट्स अप हो गया। जो रेड वाला ग्राफ है, जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो 3 यूनिट्स अप हो गया। और जो रेड वाला ग्राफ है वो 1 यूनिट राइट हो गया। क्या ये बात समझ आ रही बच्चों? जी बच्चों, क्या ये बात सबको क्लियर है? किसी को अनक्लियर है तो पूछ लें। तो बेसिकली आपको मैं हाथ के हाथ ना बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस भी सिखाता जा रहा हूँ, कि भाई हम जब x-1 कर रहे हैं, मतलब x में छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उसका ताल्लुक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से है। जब हम फंक्शन से बाहर कुछ प्लस या माइनस कर रहे हैं, हम जब फंक्शन के अंदर छेड़छाड़ कर रहे हैं, मतलब x के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट करेगा। जब फंक्शन से बाहर कुछ प्लस या माइनस होगा तो वो वर्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम जब ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको इंशाल्लाह और बेहतर क्लियर हो जाएगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि व्हाट इफ मैं दोनों बातें कंबाइन कर दूं। व्हाट इफ मैं दोनों बातें कंबाइन कर दूं, मतलब x-1 का होल स्क्वायर भी कर दूं और बाहर +3 भी कर दूं। यस, कुड एनीवन एक्सप्लेन मी, क्या हो सकता है, क्या होगा उससे? अब दोनों चीजें मैंने साथ कर दी। कैन यू एक्सप्लेन अगेन? देखो, ये बात हो जाकर मैंने समझाई कि जब x में से -1 होगा तो x की वैल्यू 1 आएगी, ये राइट शिफ्ट हो जाएगा। फिर मैंने ये बताया कि फंक्शन से बाहर कुछ प्लस या माइनस हो रहा होता है तो वो वर्टिकली उसको ऊपर या नीचे कर देता है। यहाँ तक समझ आ गया था आपको ज़्यादा? जी। अब मैं कह रहा हूँ, मैंने यहाँ दोनों काम कर दिए, x में से -1 भी कर दिया, फंक्शन से बाहर +3 भी कर दिया। क्या होगा इससे? जो रेड लाइन है वो वर्टिकल अप जाएगी। दोनों चीजें कंबाइन हो जाएंगी। बेसिकली दोनों चीजें कंबाइन हो जाएंगी। मेरी जो x की वैल्यू है, मेरे पास जो x की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। मेरे पास जो y की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। मेरा वर्टेक्स पॉइंट 1,3 पे चला जाएगा। क्या ये बात समझ आती है सबको? यस क्लास, प्लीज रिस्पॉन्ड। उमैर बेटा रिस्पॉन्ड, अब्दुल्ला बेटा रिस्पॉन्ड, तानिया क्लियर है बेटा, मरियम वेरी गुड क्लियर है, आयान बेटा रिस्पॉन्ड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबको क्लियर है। तो अब हम इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं कि भाई जो हॉरिजॉन्टल है, ये पहले पहले ही नोट कर लें। ओके, सो बेसिकली एक्स में से लेट से माइनस हो रहा है 2 स्क्वायर और प्लस हो रहा है 1, या लेट से, चलो अलग से बताता हूँ। तो गाइस मैं आपको समझा ये रहा था कि x-2 की फॉर्म थी, तो अब इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। फंक्शन से बाहर जो प्लस होता है वो y को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो मेरा जो वर्टेक्स पॉइंट है वो आ गया जनाब 2,1। तो यू कैन सी कि ये 2 यूनिट्स राइट मूव हुआ और 1 यूनिट ऊपर मूव हुआ। तो वर्टेक्स पॉइंट मेरा चेंज हो गया।
क्या ये बात सबको समझ आ गई? जी सर। जी अब्दुल्ला, कोई मसला तो नहीं है? हाँ भाई, कोई जफा मसला तो नहीं है? हाँ भाई हसन, ठीक है। बानिया बेटा समझ आ गया, ठीक है। तो जनरली अब यही मैं आपसे कहता हूं कि भाई फंक्शन मेरा है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2। तो अब अगर मैं इसमें से निकालना चाहूँ तो x इज इक्वल्स टू -3 आ जाएगा, क्योंकि इज इक्वल्स टू करेंगे आप, और y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो मेरे पास जो वर्टेक्स है वो लिखा जाएगा -3 -2। वर्टेक्स निकालने में किसी को मसला भाई? हाँ भी बच्चों, सर वर्टेक्स निकालने में किसी को मसला? माइनस माइनस टू कैसा है? ओ माय बैड, वो गलती से हो गया, वो गलती से हो गया। +2 होगा, मैंने माइनस गलती से लिख दिया। ठीक है भाई, वर्टेक्स निकालने में किसी को मसला हो जाएगा, क्लियर है? यस। तो इसका मतलब है कि अगर इट्स इन द फॉर्म x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, सो my vertex point will be h कॉमा k। सो x में से जो माइनस हो रहा होता है वो h को रिप्रेजेंट करेगा, और जो बाहर प्लस हो रहा होता है वो k को रिप्रेजेंट करेगा। क्या ये h और k वाली बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है x में से जो माइनस हो रहा होता है उसको हम h कंसिडर कर लेंगे, जो फंक्शन से बाहर प्लस हो रहा होता है उसको हम k कंसिडर कर लेंगे, एंड h एंड k विल बी रिप्रेजेंटिंग द वर्टेक्स ऑफ द कर्व। क्या ये बात सबको समझ आ गई? ये चीज आप मेरी दोनों एग्जांपल्स पे रख के देख सकते हैं कि भाई ये जो y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म थी, तो x में से जो माइनस हो रहा है दैट इज द वैल्यू ऑफ h, और फंक्शन से बाहर जो प्लस हो रहा है दैट इज द वैल्यू ऑफ k। क्या ये बात सबको समझ आ गई? अगली एग्जांपल भी देख लीजिए, सेम चीज है जो मैं आपको इतनी देर समझा रहा हूँ। x में से जो माइनस हो रहा है दैट इज द वैल्यू ऑफ h, तो फंक्शन से बाहर जो प्लस या माइनस है वो मेरा k है, और जो एच के होता है उसको हम वर्टेक्स पॉइंट कहते हैं। जो एच के होता है उसको वी कॉल इट द वर्टेक्स पॉइंट। क्या ये बात समझ आ गई? किसी को अनक्लियर है तो पूछ ले। तो बेहतर यहाँ तक नोट करेंगे, तो एक छोटी सी चीज बताऊंगा फिर क्लास ओवर करेंगे। जनाब हम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू से रेंज लिख लेते हैं। सो जो भी हमारे पास y की वैल्यू होगी वो हमारी मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की, जो भी हमारे पास y की वैल्यू है वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। अच्छा, ये तो हो गई मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव फॉर्म में बनाएंगे तो वो भी तरह देख लेते हैं कि लेट से अगर मैं यहाँ पर माइनस साइन लगा दूं तो आपने देखा कि आपका ग्राफ उल्टा हो गया। तो ये वही चीज है कि जब हम माइनस लगाते हैं तो हमारा ग्राफ उल्टा हो जाता है। जो मिनिमम वैल्यू है अब वो हमारी क्या बन जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी। चलो अब मैं आपको बताता हूँ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जरा कुछ ग्राफ्स बना लूं मैं। x-3 होल स्क्वायर प्लस 1, x+2 होल स्क्वायर -4 -3। So I have drawn 3 different graphs. तो बेसिकली अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो मैं जरा इसको बताता हूँ। सॉरी, ये मैंने हटा दिया, ये 2 ग्राफ।
सबसे पहले हम इसका वर्टेक्स पॉइंट देखते हैं। तो इसका वर्टेक्स पॉइंट जो आएगा बेटा वो 3,1 आएगा, और इसका जो वर्टेक्स पॉइंट आएगा वो -2, -3 आएगा। आई थिंक वर्टेक्स पॉइंट निकालने में किसी को मसला नहीं, राइट? ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद द वर्टेक्स पॉइंट, राइट? प्लीज रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। ओके, सो एवरीवन इज क्लियर विद द वर्टेक्स पॉइंट। नाउ हम एक चीज देखते हैं कि व्हाट इफ आई ड्रॉ अ लाइन at the vertex point. What if I draw a line at a vertex point? You can clearly see that the right side and the left side of this line is the same. Basically, it is the reflection. We can see that this portion is the reflection of this portion. We can see this portion is the reflection of this portion. So what we can do, we can call this line as a line of reflection, or we can call it the line of symmetry. Why symmetry? Because the right side and the left side remains the same. So इस line पे हमारे पास जो values हैं वो right side और left side पे same बनती हैं। So let's say this is x is equals to 3, and let's say this is x is equals to -2. So in generally जो हम फॉर्म देख रहे थे x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, इसमें हमारे पास जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है या जिसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री कह रहे हैं, उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू एच। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो इसका मतलब है अगर मैं पहले वाले की लाइन ऑफ सिमेट्री निकालूंगा दैट शुड बी x इज इक्वल टू 3, और दूसरे वाले की निकालूंगा तो x इज इक्वल टू -2। तो लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन आप सबको निकालना आ गई। प्लीज नोट इट डाउन।